A very good morning to all of you. 16 of April 2024 आज 3:40 के अराउंड हुई थी मेरी सुबह। जिसको भी ये लगता है ना कि हमारे पास तो समय बहुत कम है, तो आप ये बात सोच के चलना कि ठीक है, बुरी बात यह है कि समय कम है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी भी समय है। जब समय रहेगा ही नहीं तब क्या करोगे? इसलिए समय कम है तो कोई बात नहीं, जितना भी समय है उसमें अपना बेस्ट करने की कोशिश करो। आपने ये तो सुना होगा ना कि जीवन में चमत्कार होते हैं, लेकिन आपको ये होता होगा कि क्या सही में होते हैं? हाँ, हुए हैं मेरे साथ। और पता है ये चमत्कार कब होते हैं? जब हम अपने आप पर यकीन करने लगते हैं। जब आप अपने आप पर यकीन करने लगोगे ना, तो यकीनन जीवन में चमत्कार होते हैं, खुद पे यकीन करने से, मेहनत करने से। और ये आपके चमत्कार किसी त्याग के बिना तो नहीं होंगे। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है, क्योंकि सांस लेने के लिए भी पहले सांस छोड़नी पड़ती है और कोशिश हमेशा आखिरी सांस तक करनी चाहिए। या तो आपको लक्ष्य हासिल होगा या तो आपको अनुभव हासिल हो जाएगा। किसी ने कमेंट किया था कि मैम मैं आपकी वीडियो देख रही हूँ कुछ दिन से, आप बहुत मोटिवेटेड रहते हो। मैं आरपीएससी की तैयारी कर रही हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, एक 8 साल का, एक 2 साल का। ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ, अपनी तरफ से पूरी मेहनत करती हूँ, लेकिन कभी कभी थक जाती हूँ। डियर, थकान सबको होती है जब हम मेहनत करते हैं, और शादी के बाद पढ़ाई करना कहीं ना कहीं चैलेंज भरा सफ़र रहता है, हर दिन हर पल। लेकिन फिर भी अगर हमें सपने पूरे करने हैं तो हमें ये मेहनत करनी ही होगी। रही थकान की बात, जब भी आपको थकान लगे, दिन में 10 मिनट 15 मिनट जितना आपके पास टाइम अवेलेबल हो, आप एक नैप जरूर ले लें। हो सके तो 2 नैप भी ले सकते हैं, अगर 15-15 मिनट के लेते हैं या 10-10 मिनट के लेते हैं। अगर आप बहुत थके हुए हो और आप अपनी बॉडी को और काम करवाना चाहते हो, अपने माइंड से और काम लेना चाहते हो, तो उसको थोड़ा सा विश्राम दे दो। आप एक बार ये करके देखिएगा। कभी भी आप थके हो ना बहुत ज़्यादा और आप पढ़ाई के लिए बैठोगे तो आपकी पढ़ाई भी अच्छे से नहीं होगी। लेकिन वहीं जब आप थके हो तो 5 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए अलार्म लगा के फ़ोन साइड में रख के और खुद को विश्राम दें। खुद इस तरीके से हो जाएं कि मैं बिल्कुल अभी मुझे आराम करना है, मेरे पास कोई काम नहीं है, बिल्कुल माइंड को रिलैक्स कर लें। आप यकीन करिएगा वो 5 मिनट या वो 10 मिनट आपको इतनी पावर देंगे। इसलिए जो दिन में नैप होती है ना, उनको पावर नैप बोला जाता है। और मैं 25 का नैप जरूर लेती हूँ, और जब से मैंने अपना जॉब को छोड़ा है उसके बाद मैं दिन भर में 2 नैप भी ले लेती हूँ, जिसमें एक नैप 10 मिनट का, दूसरा नैप 25-30 मिनट का हो जाता है। जब भी मुझे ज़्यादा थकान होती है तो मैं बीच बीच में, पढ़ाई के बीच बीच में भी 5 मिनट के लिए सब कुछ भूल के पूरा रिलैक्स होने के लिए बिल्कुल एक नैप 5 मिनट में भी मैं ले लेती हूँ। उससे क्या होता है कि माइंड हमारा रिलैक्स होता है, और 5 मिनट के उस नैप से भी इतना चार्ज हो जाता है कि हमें वापस वही एनर्जी मिल जाती है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। ये बिल्कुल ट्रुथ है, मैं खुद फॉलो करती हूँ। नहीं तो हम लोग मशीन नहीं है। एक मशीन भी ज़्यादा टाइम तक चलती रहती है ना, तो कहीं ना कहीं वो गर्म होकर ख़राब हो जाती है। हमने देखा होगा, हम जैसे हम मिक्सी में काम करते हैं, हम ज़्यादा टाइम तक उसको कोई चीज़ उसमें पीस रहे हैं, घुमा घुमा रहे हैं, तो वो एकदम ख़राब हो जाती है या फिर उसकी कंडीशन ख़राब हो जाती है। तो हमें कोई ऐसी चीज़ पीसते हुए उसको बीच बीच में बंद करना पड़ता है। सेम हमारी बॉडी भी किसी मशीन की तरह ही है। जब इसने ज़्यादा काम कर लिया हो, इसको थोड़ा सा रेस्ट दें। आपको ये लगेगा कि यार रेस्ट करने में टाइम बहुत ख़राब हो जाएगा, लेकिन यकीन मानिएगा, जो 5 मिनट आप रेस्ट पे लगाओगे ना, उसके बाद जब आप अपनी पढ़ाई करोगे, वो वाकई में बहुत प्रोडक्टिव आपकी पढ़ाई होने वाली है। किसी ने मुझसे पूछा था कि टाइमर लगाने से क्या फ़ायदा होता है, आप टाइमर लगा के पढ़ाई क्यों करते हैं? देखिए डियर, टाइमर लगाने का ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। मैं जब भी ये सोचती हूँ मन में कि ठीक है, जो मेरा टारगेट है ये वाले टॉपिक मुझे करने हैं, और हमें पता रहता है कि यूपीएससी की तैयारी के लिए अगर आप जॉब में हैं तो 6 से 8 घंटे की पढ़ाई, अगर आप जॉब नहीं करते हैं तो 10 से 12 घंटे की पढ़ाई ज़रूरी होती है। 12 घंटे हम डेली नहीं पढ़ सकते, लेकिन कभी कभी हमारे टारगेट पूरे नहीं होते तो हमें वो पढ़ाई कभी कभी 12 घंटे की भी करनी पड़ती है। नहीं तो 8 से 10 घंटा मुझे लगता है कि सफिशियंट है। लेकिन फिर क्या होता है कि जो हम टारगेट बनाते हैं, चाहे वो 8 घंटे हो सकता है, किसी के लिए 6 घंटे, किसी के लिए 12 घंटे, वो जब तक आप अपने टाइम पे ट्रैक नहीं रखोगे ना, तो वो आप नहीं कर पाओगे पूरा। ट्रैक रखना बहुत ज़रूरी है अपने टाइम पे। तो जैसे ही मैं टाइमर स्टार्ट करती हूँ, तो मुझे इससे ये फ़ायदा होता है कि मुझे पता लगता है कि मैं कितने टाइम बाद ब्रेक ले रही हूँ। तो खुद का मुझे पैटर्न उससे पता लगता है कि आज क्या प्रॉब्लम हो रही है, आज मैं ब्रेक इतनी जल्दी क्यों ले रही हूँ, या फिर किसी दिन मैं ब्रेक काफ़ी टाइम बाद लेती हूँ, लाइक 2 घंटे बाद मैं पढ़ाई से ब्रेक ले रही हूँ। तो फिर मैं सोचती हूँ कि आज मेरे मतलब रूटीन में ऐसा क्या रहा कि मैं इतनी लॉन्ग सीटिंग दे पा रही हूँ। क्या मेरे को बैक पेन नहीं था आज, या फिर मैंने खाने में कुछ चेंजेस किए, उसकी वजह से मैं इतना लॉन्ग आवर्स सीटिंग दे पाई।
गई। तो आपने ना अपने पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी होता है। किसी दिन आप अच्छा करो उस दिन भी कि आपने आज अच्छा किया तो क्यों किया, और किसी दिन आप बुरा करो परफ़ॉर्म, आप कम घंटे पढ़ाई कर पाओ या फिर आप कम सीटिंग दे पाओ, तो ये जानना ज़रूरी रहता है कि आपने आज ऐसा कम सीटिंग क्यों किया। और एक और चीज़ रहती है कि लाइक किसी ने सोचा कि उसको 10 घंटे पढ़ाई करनी है, तो जैसे आप ना अपने टाइमर में वो टाइम लगाओगे, और बेसिकली वो स्टॉप वॉच में आप कर सकते हो। जैसे ही आप स्टॉप वॉच स्टार्ट करते हो, आपकी ज़ीरो से काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। अब आपने 10 घंटे मान लिया कि आपने पढ़ाई करनी है, आपकी सुबह पढ़ते-पढ़ते 2-3 घंटे पढ़ाई हो गई, फिर दिन में आपके 2-3 हो गए, आपके 6 आवर्स हो गए। फिर आपको ये उस स्टॉप वॉच को देख के रहेगा कि भैया अभी मुझे 4 घंटे और फ़िल करने हैं, अभी मुझे उसमें 4 घंटे फ़िल करूँगा तभी जाके मेरी 10 घंटे पढ़ाई होगी। फिर हम और मोटिवेट होते हैं कि यार हम 1 घंटा और यहाँ से निकाल लेते हैं। फिर कहीं न कहीं अगर हमारे 8 घंटे हो जाते हैं, तो हमें लगता है यार 2 घंटे और बाकी हैं, रात को ये और करके सो जाते हैं, हमारे 10 आवर्स कंप्लीट हो जाएँगे। तो खुद को ना पुश करने का ये एक अच्छा आइडिया मुझे लगता है कि बेसिकली जो चीज़ आपकी आँखों के सामने होती है ना, तो उस पे आप रिलाई जल्दी कर पाते हो, उसको आप समझ जल्दी पाते हो। आप स्टॉप वॉच में आपका टाइमर आपकी आँखों के सामने है कि आपने कितने घंटे पढ़ाई की है, और आपको फिर वो दिखता रहेगा, तो आप पढ़ाई के लिए और मोटिवेट होते रहेंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि स्टॉप वॉच का, टाइमर का, इन सब का बहुत बड़ा रोल है। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि जब भी आप स्टॉप वॉच स्टार्ट करते हैं पढ़ाई के लिए, तो जैसे ही आप कोई भी ब्रेक लें, इवन पानी पीने के लिए या फिर कुछ भी करने के लिए जिसमें आप पढ़ाई के बारे में ना सोच रहे हो, अगर आप पानी पीते-पीते पढ़ाई के बारे में सोच रहे हैं, तो आप स्टॉप वॉच को बंद मत करिए, वो आपका स्टडी टाइम ही है। लाइक आप पार्क में वॉक कर रहे हैं, लेकिन आप किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं, वो आपका स्टडी आवर में काउंट नहीं होगा। चाहे आपने 5-10 मिनट का ब्रेक लिया हो पढ़ाई के लिए, और आप सोच रहे हो कि जैसे 9 टू 10 आपको पढ़ाई करनी थी, आपने 9 से 9:50 पढ़ाई करी, और अब आपको 10 मिनट ब्रेक लेना है और 10 से फिर पढ़ाई स्टार्ट करनी है। तो जो 9:50 से 10 का टाइम है, वो 10 मिनट आपको अपनी स्टडी में काउंट नहीं करने हैं, उसमें आपने स्टडी नहीं की। वहीं पे अगर उस ब्रेक के दौरान 9:50 से 10 तक आपने उस 10 मिनट के ब्रेक में अगर वॉक करते हुए कुछ मन में सोचा है, थिंकिंग की है पढ़ाई के लिए, आपने क्या पढ़ा उसको रिवाइज़ करने की कोशिश की है, बिना बुक के, बिना कॉपी के, बिना नोटबुक के, बिना आपके नोट्स के, आपने जस्ट ऐसे ही वॉक करते हुए अपने मन में सोचा है उस पढ़ाई के लिए, तो वो आपका पढ़ाई वाले टाइम में ही काउंट होगा। और वो सबसे बेस्ट चीज़ होती है रिवीजन की, जब आप ऐसे रिकॉल करते हो। सिर्फ किताबें खोलने से पढ़ाई नहीं होती, असली पढ़ाई वो किताब बंद करने के बाद शुरू होती है कि आपने अब इसमें से याद कितना रखा, आप अब रिकॉल कितना कर पा रहे हो, क्योंकि वो रिकॉल जितना आप कर पा रहे हो ना, उतना ही आप एग्जाम में दे पाओगे। नहीं तो वहाँ पे आपको बुक्स थोड़ी ना मिलेंगी वो करने के लिए कि ओपन करके अब रिवाइज करके थोड़ा सा लिख देता हूँ, नहीं, आपको खुद को अपने माइंड को रिकॉल करवाना होगा, और तभी आप उस पेपर में वो चीज़ वो इन्फॉर्मेशन आप पुट कर पाओगे। आप लोगों के ना मेरे वर्क फ्रॉम होम जॉब के लिए बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं कि आपने कहाँ से सर्च किया, और मैंने आप सबको पहले भी एक रिप्लाई किया था कि जब मैंने स्टार्ट किया था ना सर्च करना, तो बहुत सारी फ्रॉड वेबसाइट्स के जरिए बहुत सारे फ्रॉड मेल आए हुए थे, और जब वो चीज़ें होती है ना, तो इंसान दूसरे को वो चीज़ रेफर करने से डरता है, क्योंकि हमारी वजह से किसी और का नुकसान नहीं हो जाए। अब जैसे मैंने वो चीज़ें पहचानी, वो फिर मैंने आप सबको वो शेयर भी की हैं, लेकिन आप लोग फिर ऐसे पूछते हो, तो मैं एक ही चीज़ आपको बोलूँगी, आपका फील्ड अलग हो सकता है, आपकी ग्रेजुएशन अलग हो सकती है, आप गूगल पे एक बार सर्च करिएगा, आपको अपने अकॉर्डिंग मिल जाएगा। अगर आपका ग्रेजुएशन मेरी तरह बीटेक कंप्यूटर साइंस से है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग में मेरी ये थी जो मैं जॉब करती थी, तो क्लाउड कंप्यूटिंग में आप अपनी वो जॉब सर्च कर सकते हैं। उसके लिए आपको बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए सीखना होगा, साथ में आपको लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। डाटा एनालिस्ट के लिए आपको बेसिकली लाइक पाइथन या फिर एसक्यूएल, ये सब लैंग्वेजेस आनी चाहिए। साथ के आपका कंप्यूटर में आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और आप में जैसे चैट जीपीटी या वगैरह सर्चिंग करने की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आप सामने वाले को अच्छे से परफॉर्मेंस दे सको। उसके हिसाब से आपकी जो सैलरी है, जो अलाउंसेस हैं, वो आपको मिलेंगे। आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, चीज़ें, टेक्नोलॉजी, टाइम के साथ साथ उनके जो सॉफ्टवेयर होंगे उन पे वर्क करता रहना पड़ेगा। जो सॉफ्टवेयर उनके होंगे उन पे वो आपको ट्रेनिंग देंगे 2 से 3 महीने, तो उनकी आपको इतनी टेंशन नहीं है। लेकिन हर कंपनी की डिमांड अलग रहती है, हर एक मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन होता है बेसिकली, तो आपको अपने लिए देखना है कि आपके लिए वैकेंसी कहाँ पे वेकेंट है, और आप कहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, सामने वाले की डिमांड कहाँ पे है। लेकिन ट्रस्ट मी गाइज, इतना ईजी नहीं है। 2-3 साल किसे कहते हैं। पहली बात तो ऑनलाइन वैकेंसी मिलना, दूसरी बात ऑनलाइन वैकेंसी ऐसी जगह पे मिलना जो फ्रॉड ना हो, तीसरी बात हमारा सब कुछ स्टेज जो है वो क्लियर हो जाना, और चौथी बात जब लास्ट में इंटरव्यू हो जाता है, हम 1 महीना अच्छा परफॉर्म भी कर लेते हैं, हमें एंड तक ये रहता है कि सही में जेन्युइन है, सही में हमें सैलरी मिलेगी ना। तो मतलब ये सब स्टेजेस आपको खुद से ही पार करनी होंगी, और वो चीज़ें तब होंगी जब आप मेहनत करनी स्टार्ट करेंगे। अगर आप वर्क फ्रॉम होम जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं, तो ट्रस्ट मी, अगर आपको एक अच्छी खासी
जॉब चाहिए तो आपको 2 से 3 साल आराम से लगने वाले हैं। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं तो आप उस 2 से 3 साल में वो भी कर सकते हैं। मैं किसी को मिसगाइड नहीं करूँगी। एक हाई पेड जॉब मुझे मिली, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं कि आपको मिले। हाँ, आपको मुझसे भी ज़्यादा हाई पेड जॉब भी मिल सकती है, लेकिन उसके लिए फिर आपको इंतज़ार करना होगा उस वैकेंसी का, क्योंकि ये वैकेंसीज़ इतनी नहीं होती हैं कि हर कोई इसमें अप्लाई कर सके। अगर ऐसा होता तो मैं जो नोन है, मेरे जानने वाले, पहचानने वाले, फ्रेंड्स, फैमिली, सबको ये सजेस्ट कर देती। बहुत सारे कमेंट मेरी बुक लिस्ट के लिए आए हुए हैं। मैंने ऑलरेडी अपनी सारी बुक लिस्ट, मेरी एनसीईआरटीज, स्टैंडर्ड बुक, ऑप्शनल जो मेरा सोशियोलॉजी है उसके लिए बुक, मैंने हर नोट्स जो मैंने बाय किए हैं, परचेज किए हैं, और जो भी न्यू बुक मेरी ऐड होगी ना इस यूपीएससी की जर्नी में, मैं आपके साथ शेयर करूँगी जैसे मैं पहले करती रही हूँ। यहाँ पे मैं ना अपना रफली अभी आइडिया बना रही हूँ, मतलब रूटीन बना रही हूँ बेसिकली। जो मेन रूटीन होता है ना, जो हम पेपर पेन में मंडे ट्यूसडे लिख के करते हैं, मैंने ऐसा कभी रूटीन बनाया नहीं है। मैं सिंपली इस तरीके से बनाती हूँ क्योंकि हर दिन अलग होता है, हर दिन मेरे हिसाब से अलग होता है, हर दिन में चैलेंजेस अलग होते हैं, तो हर दिन का रूटीन थोड़ा-सा अप डाउन होता है। हाँ, जो फिक्स काम है, जो फिक्स टाइम है, वो मैंने यहाँ पे निकाल दी है। आपको शायद समझ ना आई, मैं थोड़ा-सा समझाने की कोशिश करूँगी जिससे आप अपना टाइम टेबल अपने हिसाब से बना पाएँ। ये मैंने इस तरीके से बनाया है कि जैसे हाफ एन आवर मेरे को सुबह उठते ही लग जाता है अपने रूटीन करने में। ये मेरे वो टाइम है जो मेरे को स्पेयर करने ही करने हैं, जो मुझे अलग करने ही करने हैं, जो मेरी पढ़ाई इन टाइमों में कभी हो नहीं सकती। और एक यहाँ पे ये जो टाइम है 5 घंटे की नींद का टाइम है, और कभी-कभी मतलब 1 घंटा एक्स्ट्रा हो जाता है कि कभी 25 मिनट का नैप हो जाता है, और आजकल टाइम अच्छा मिलेगा, और तो फिर थोड़ा-सा 2 नैप भी हो जाएँगे 25-25 मिनट्स के, क्योंकि जब बेटा आता है उसको सुलाना पड़ता है तो उसके साथ में भी नैप कहीं न कहीं हो ही जाता है। तो मैं 11 आवर्स पढ़ाई करने का सोच रही हूँ। वैसे मैं सोच रही हूँ 12 आवर्स का, लेकिन 12 आवर्स होने के बाद पूरे 12 आवर्स पढ़ाई नहीं होती है। मैंने खुद से ये इम्प्लीमेंट करके देखा है। 1 घंटा आपका कहीं न कहीं चला ही जाता है। जब आपके पास 12-13 आवर्स होते हैं ना, तब जाके आपकी मुझे लगता है कि 10 आवर्स के अराउंड पढ़ाई होती है। तो 11 भी मुझे लग रहा है कि देखते हैं, क्योंकि बच्चे की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। 12 आवर्स पढ़ाई मैंने करके देखी है, ऐसा नहीं है कि मैंने की नहीं है, लेकिन जब मैं बिल्कुल अकेली थी तब मैंने की है, या फिर कभी वीकेंड पे जब मैं अपना वर्क फ्रॉम होम करती थी, तो उस टाइम पे भी मैंने की है मतलब। लेकिन उस टाइम पे मतलब ऐसा होता था कि बस फैमिली के लिए टाइम बस इतना है कि उनको खाना दे दो, और फिर अपना खाना भी मैं मतलब नॉर्मली ऐसे करती थी कि खाते-खाते पढ़ाई करती थी। मतलब बेसिकली लेकिन 11 आवर्स मैं निकाल लूँगी कहीं न कहीं, क्योंकि पढ़ाई सिर्फ़ वो नहीं होती जो किताबें खोल के की जाती है, पढ़ाई वो भी होती है जब हम किताबें बंद करके वॉक करते हुए अपने माइंड में वो सब चीज़ें रिकॉल करते हैं जो हमने पढ़ी है, वही असली रिवीजन होती है। तो वो सब मिला के मुझे लग रहा है कि मैं 11 टू 12 आवर्स शायद दे पाऊँ अभी डेली। डेली अगर पॉसिबल नहीं हुआ, डेली 10 आवर्स भी हुआ तो कोशिश करेंगे। हाँ, मैं फिर से इस पे आ जाती हूँ कि ये हाफ एन आवर मेरा सुबह उठने का है जो मैंने स्पेयर कर दिया है। उसके बाद हाफ एन आवर ऐसा रहता है ना कि थोड़ा बहुत जो मैं पढ़ाई में ब्रेक लेती हूँ 5 मिनट 10 मिनट्स के, जो अर्ली मॉर्निंग की स्टडी होती है, तो कहीं न कहीं वो ब्रेक मिला-मिला के भी हाफ एन आवर हो ही जाएगा। उसके बाद फिर कभी ज़रूरत पड़ी एक नैप लेने की, वो मैंने नैप वाला वैसे यहाँ पे काउंट कर लिया। तो ये है बेसिकली कि ब्रेकफ़ास्ट वगैरह देना होगा, और फिर ये 2 आवर्स हैं कि बच्चे को स्कूल से लाना होता है, फिर उसको आगे थोड़ा-सा उसका रूटीन मतलब वही करवाना, कपड़े चेंज करवाने एंड खाना एंड उसको सुलाना, और पढ़ाई करने का मैंने सोचा है कि उसको थोड़ा-सा सुलाने के बाद किया करूँगी। हाँ, थोड़ा राइटिंग का इसी टाइम पे कर सकता है अगर कम होगा राइटिंग का काम, और रीडिंग का उसको मैं इवनिंग में करा दिया करूँगी, क्योंकि उसको थोड़ा-सा नींद मुझे लगता है यहाँ पे चाहिए, और मैं हमेशा उसको सुलाती हूँ यहाँ पे ताकि मुझे भी टाइम मिल जाए। बट ये है कि अभी थोड़ा अच्छे से पैम्पर करके सुला पाऊँगी। पहले जब जॉब में थी तो ये लगता था कि बस फटाफट वो सो जाए। सॉरी गाइस, पीछे से आवाज़ आ रही है, एक्चुअली बेटा अभी तक सोया नहीं है। ओके, तो फिर हम यहाँ पे क्या कर रहे थे कि ये भी मतलब ऐसे टाइम है कि लंच के लिए टाइम निकालना है, या फिर इनको डिनर के लिए टाइम निकालना है मुझे, मतलब इनको डिनर देना है, और यहाँ पे चाय वगैरह देनी है। तो मतलब इस तरीके से मतलब अपने माइंड में ना बेसिकली एक रफली आइडिया मैंने लगाया है। और मैंने कैसे बनाया है कि सुबह मैंने आंखें बंद करी हैं बिल्कुल, मतलब अभी बैठ के, और फिर सुबह से लेकर रात तक अपना रूटीन आंखें बंद करके सोच जाए कि क्या 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 होता है, कहाँ कहाँ मेरा टाइम जाता है। तो वो सोच के आप भी अपना इस तरीके से एक रफली रूटीन बना सकते हैं।